की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। लंबे समय से जिसका इंतजार था, रायपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से फरार वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने ग्वालियर से इसे गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। वीरेंद्र का भाई रोहित तोमर हालांकि अब भी फरार है। दोनों भाइयों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया था और 3 महीने से ज्यादा बीत चुके। सूदखोरी, रंगदारी, अवैध हथियार रखने के आरोप, ऐसे तमाम गंभीर आरोप इन दोनों भाइयों पर लगे थे और इन्होंने कई सारे बिजनेसमैन को, कई सारे लोगों को फंसाकर और उनके पास से कैश लूटा, सोने चांदी के जेवरात, हथियार, तमाम चीजें बरामद की गई। प्रॉपर्टी तक कुर्क करने की बात आई, लेकिन ये दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। लेकिन ग्वालियर में लोअर टी शर्ट में घूमता हुआ ये वीरेंद्र पकड़ाया गया। रायपुर से पहुंची टीम इसे अब रायपुर लेकर पहुंचेगी। ग्वालियर में वीरेंद्र की घेराबंदी कर इसे पकड़ा गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे ग्वालियर ब्यूरो उमेश पराशर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमेश, ग्वालियर में रायपुर का मोस्ट वांटेड और लंबे समय से जो फरार चल रहा था वीरेंद्र तोमर, उसकी गिरफ्तारी हुई है। आखिर पुलिस को कैसे इनपुट मिले, ग्वालियर से इसकी कैसे गिरफ्तारी हुई? देखिए शिवालिका, बिल्कुल ये तोमर बंधु हैं, उनका काफी आतंक छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और लंबे समय से ये फरार थे। पुलिस को इनपुट मिले थे कि ये ग्वालियर के विंडसर हिल में जो एक मल्टी है, वहाँ ये वीरेंद्र तोमर है, वो रुके हुए हैं किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ पर। और यही जो इनपुट के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस ग्वालियर पहुंची और इन्होंने जो है स्थानीय पुलिस की मदद ली। उसके बाद वीरेंद्र तोमर को पकड़ा है और उसको अब छत्तीसगढ़ के लिए अपने साथ लेके जा रहे हैं। उससे पूछताछ की है, लेकिन तमाम मामले दर्ज हैं। सूदखोरी, अवैध हथियार, इसके साथ ही कई लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड भी किया है। इन सब धाराओं में इन सब मामले भी दर्ज हैं और लंबे समय से ये फरार भी चल रहे थे। तो कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन इसमें ग्वालियर पुलिस की भी भूमिका है, क्योंकि ग्वालियर पुलिस ने भी इनपुट जुटाए थे। और जब ठीक है उमेश, निश्चित तौर पर दोनों के ही इनपुट का ये नतीजा है कि अब इन फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वीरेंद्र के भाई रोहित अभी भी फरार है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। दामिनी बंजारे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही हैं। दामिनी, 3 महीने लगभग हो चुके थे इस फरार आरोपी को और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। कैसे इनपुट्स मिले थे, कब तक इसे रायपुर लेकर जाया जाएगा और आगे की क्या कार्रवाई? देखिए, आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में तोमर बंधुओं का जो आतंक था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसके खिलाफ जो है लगभग 150 से ज़्यादा एफआईआर जो है अलग अलग थानों में और शिकायतें जो है वो दर्ज की गई थी। और आपको बता दें कि 151 दिन बाद जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसपे जो है एक तरह से ग्वालियर पुलिस और साथ ही जो ग्वालियर के एसएसपी है उनके द्वारा भी इसकी पुष्टि जो है वो की गई है और साथ ही रायपुर पुलिस के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। उनका कहना है कि कल देर शाम तक जो है रायपुर जो है एक तरह से इनको लेकर पहुंचा जाएगा और उसके बाद ही इसके भाई जो एक तरह से रोहित अभी भी फरार है, उनको जो है एक तरह से गिरफ्तारी की जो तलाश है वो जारी। आपको बता दें कि वीरेंद्र तोमर की यदि हम बात करते हैं तो वीरेंद्र तोमर के नाम पर भी जो है कई एफआईआर, चाहे धमकी हो, चाहे वो दुष्कर्म हो, चाहे अलग अलग प्रकार के जो केसेस है उनके खिलाफ दर्ज है। और ऐसे में जो है तोमर बंधुओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है ग्वालियर में की गई है। और अब जो है खास बात यह है कि आने वाले समय में इसे लेकर जो पूछताछ के बाद अन्य तथ्य जो है वो भी सामने आएंगे और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन उनकी धर्मपत्नियों को भी गिरफ्तार किया गया था और उनके घर की आधी कुर्की, जो इनकी संपत्ति की कुर्की का ऑर्डर जो कोर्ट की ओर से जो दिया गया था, उसके बाद कुर्की की कार्रवाई जो है रायपुर पुलिस ने की थी। अब जो है आने वाले समय में इन्हें जेल भेजा जाएगा और साथ ही संभवतः ये जताया जा रहा है कि जिस तरीके का एफआईआर दर्ज है, हो सकता है तो आने वाले वक्त में उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वह भी सुनाई जा सकती है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग समेत अन्य धाराओं के तहत इन दोनों ही भाइयों के खिलाफ केस जो है अलग अलग थानों में दर्ज किए गए थे। निश्चित तौर पर दामिनी, एक बड़ा इनपुट, एक बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पर रायपुर पुलिस को हाथ लगी है, क्योंकि लंबे समय से वीरेंद्र और रोहित दोनों ही फरार थे। अब देखना होगा कि रोहित की कब तक गिरफ्तारी होती है और जैसे कि आपने बताया कि कल शाम तक इसे रायपुर लाया जाएगा। आगे देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लिए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दामिनी।